बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अभी तक की ताज़ा खबरें और अभी तक की सूरत हाल लेकर हम हाजिर हैं। अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास रहा, इसमें तफसील से नज़र डालेंगे और चंद अहम खबरों में आज हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं कि गवर्नमेंट तर्जमान ने आज क्या कुछ कहा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो फिलहाल किन चीज़ों में आपकी ज़रूरत में काम आ सकता है। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप गुरेज सेक्टर में आज अफवाज के माबैन गोलाबारी आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। ये बगदौर सेक्टर है तहसील गुरेज का और इस इलाके में क्या कुछ है उस पर तफसील आया चाहती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बाद आज जो केसेस आए उनकी तादाद 525 हो गई और जिसमें जम्मू और श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल रही उस पर तफसील से नजर डालेंगे। अभी तक कुल मिलाकर 38,000 अफराद जो हैं अभी तक इससे मुतासिर हुए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापामारी का सिलसिला जारी रहा और एक प्रेस रिलीज के मुताबिक राजबाग श्रीनगर में जो तामीरात खड़ी की गई थी उसमें कई अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जिला बांडीपोरा के गुरेज इलाके से मिली इतला के मुताबिक आज शाम 6:45 पर बगदौर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर माहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी देखने को मिली। फौजी तर्जुमान के मुताबिक शाम 6:45 पर बगदौर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी हथियारों से लेस कई जवानों को सरहद के उस तरफ से गोलाबारी करते देखा गया, जिसके बाद सरहद के इस तरफ रिहाइश पजीर अफराद को कहीं न कहीं दूसरी जगह मुंतकिल करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। इस फायर को रिटालेट करने के लिए हिंदुस्तानी फौज माकूल मुनासिब जवाब दे रही है। आखिरी इतलात मिलने तक गुरेज सेक्टर में लगातार गोलाबारी दोनों अतराफ से जारी थी। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शुमाली कश्मीर का गुरेज सेक्टर आज काफी मुद्दतों के बाद, कई महीनों के बाद हमने इस बार सीज फायर वायलेशन को देखा और लगातार इस गोलाबारी के बाद इस इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हुआ है। अब करते हैं बात जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के चलते आज कुल केसों की तादाद तकरीबन 38,000 के आसपास हो गई और आज दिन में बीते 24 घंटों में मजीद 525 केसेस आए, जिनमें से 241 केसेस जो हैं वो जम्मू इलाके से, जबकि 284 केसेस जो हैं वो कश्मीर प्रोविंस से आए हैं। और आज के इन केसों में एक बार फिर जो ट्रेवलर्स हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और ट्रेवलर्स में 33 अफराद ऐसे हैं जिनके टेस्ट जो हैं पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तीसरी अहम खबर जम्मू कश्मीर से कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जम्मू कश्मीर में अब तक कितने अफराद में ये सर्टिफिकेट इशू की गई और किन कैटेगरीज को अभी तक इसका फायदा मिला और इसमें कवायद व ज़वाबित क्या होने चाहिए। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास है, पीआरसी आपके पास है, तो आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगी। पीआरसी की जो फोटोस्टेट या ओरिजिनल कॉपी जो है आप ऑफिसर के पास ले जाएं और आपकी जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी ये 15 दिनों में अब नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको 5 दिनों में हासिल हो सकती है। सरकारी तर्जुमान और रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पवन कोतवाल और सरकारी तर्जुमान व प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराई पावर रोहित कंसल की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज अफसरान ने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में शक व शुबहात जाहिर किए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो परमानेंट सर्टिफिकेट जिन्हें अभी तक दी जा चुकी है और वेरिफिकेशन का असर जो है वो इसका कहीं ना कहीं कम कर दिया गया और वेरिफिकेशन में अब आपको कुछ दिनों के बाद ही आपको ये वेरिफिकेशन जो है मुकम्मल हो जाएगी और 5 दिनों के अंदर अंदर आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इशू कर दी जाएगी। अभी तक 99% सर्टिफिकेट्स जो इशू की गई है, 99% सर्टिफिकेट्स जो इशू की गई हैं वो सिर्फ पीआरसी होल्डर्स को दी गई है जिनके पास उर्फ आम में स्टेट सब्जेक्ट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास हैं। उनमें से 99% लोगों को बगैर किसी परेशानी के ये सर्टिफिकेट इजरा की जा चुकी है। इसके अलावा वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो है उनकी तादाद 20,000 बताई जाती है उन्हें अभी तक ये पीआरसी इशू की गई है और पीआरसी के बाद अब ये जो सर्टिफिकेट है डोमिसाइल
उन्हें इशू की गई है। और अहम कैटेगरीज इनमें हैं, जिनमें से एक कैटेगरी हमारे पास है जिसको हम कम्युनिटी के तौर पर कहते हैं। कलमी की कम्युनिटी जो है उनकी तादाद है 450, उन्हें ये सर्टिफिकेट अभी तक इशू की जा चुकी है। और गोरखा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले कमोबेश 10 अफराद को अभी तक ये सर्टिफिकेट इशू की जा चुकी है। और वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो है उनकी तादाद 20,000 के करीब है, उन्हें यह सर्टिफिकेट इशू की जा चुकी है। महाजरीन जिन्हें अभी तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिली थी, 12,000 के करीब अफराद हैं जिन्हें अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू की जा चुकी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या आने वाले दिनों में इसका वोटिंग अमल पे असर पड़ेगा यूनियन टेरिटरी में? बिल्कुल नहीं। जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जरूरी नहीं है कि वोटिंग अमल का या वोटर लिस्ट में उनका नाम इंदराज किया जा सकता है। और अभी तक 12 लाख 12.5 लाख के करीब सर्टिफिकेट जो हैं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, वो अभी तक इशू की जा चुकी है। और इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको नौकरी अप्लाई करने के लिए ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भरनी होगी। जमीन इस पे नहीं खरीदी जा सकती है, आप जमीन का 1 इंच भी इस पे खरीद नहीं सकते हैं। ये दावा किया आज सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी पवन कोतवाल की मौजूदगी में। और अब काफी सियासत गर्म थी कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद अब क्या कुछ होगा। यह सर्टिफिकेट सरकारी तर्जुमान के मुताबिक वोटिंग अमल का हिस्सा नहीं होगा, इससे आप वोटर नहीं बना जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद चूंकि कल ही डॉक्टर अब्दुल्ला ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी को कमजोर करना और दूसरी कम्युनिटी को एम्पावर करना, उन्हें ताकतवर बनाना, उन्हें बहुत ज्यादा इख्तियार देना। दरअसल सरकार ने आज ऐलान किया कि इससे वोटिंग अमल में उनको हिस्सा नहीं लेने का जो आदेश पहले से थे, अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आने के बाद वो वोटरान नहीं हो सकते हैं। और अब करते हैं बात तीसरे अहम मौजू की। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब एंटी करप्शन ब्यूरो जब जम्मू कश्मीर में आया, या कौमी तहकीकाती ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जब जम्मू कश्मीर में उन्होंने छापामारी का सिलसिला शुरू किया तो पहले छापामारी जो थी उनके मुताबिक जो लोग जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं दूसरे मुल्क के साथ राब्ते में हैं, और उसके बाद छापामारी हुई और आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब्त किए होंगे। उसके बाद तहकीकाती अमल जो है तेज कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो अब सरकारी मुलाजमीन की तरफ से जो कंप्लेंट कई एक मुलाजमीन के खिलाफ है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापामारी के दौरान आज राजबाग श्रीनगर में एक तामीराती ढांचा जो तैयार किया गया था, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत दिए गए थे, चाहे वो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या मुतल्लिका कोई भी एजेंसी हो। लेकिन परमिशन मिलने के बावजूद भी उसमें बताया गया कि बहुत से अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर, वार्ड ऑफिसर, चीफ खिलाफ वर्जी ऑफिसर और मुतल्लिका जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ओहदेदारान उस वक्त रहे होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इससे कबल शहर श्रीनगर के इलाके डाउनटाउन में कई एक अफसरों के घर पर छापामारी भी की और रिकॉर्ड भी जब्त किया। इसी तरह से जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहे कुछ चल रहे धांधलियों को लेकर क्राइम ब्रांच ने भी केस दर्ज किया और तहकीकाती अमल तेज कर दिया। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर में अब एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को जिस तरह से इख्तियार तफवीज किए गए, इसके किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते इख्तियार को, और बाद में जब कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ कितनी तैयारी सरकारी प्रोसिक्यूटर ने की होगी और सरकारी वकील किस तरह से जो कमाई गई दौलत जो हासिल की गई हो उसको किस तरह से आप जस्टिफाई कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में छापामारी का सिलसिला मजीद तेज किया जाएगा और न सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्कि कई एक डिपार्टमेंट्स में जिन मुलाजमीन के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और नाज़रीन, ये खबर के जब एंटी करप्शन ब्यूरो की छापामारी तेज हो गई और कई एक जगहों पर हमने देखा कि छापामारी के बाद कई अफराद ने दावा किया कि गिरफ्तारियां और बाकी चीज़ें हैं वो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चल रही हैं, बहुत से लीडरान का मानना है कि जो अपना जम्मू कश्मीर का क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस का विंग है और बकिया विंग्स जो है उन्हें मुतहरिक होना चाहिए अगर इस तरह की किसी जगह से कोई शिकायत मौसूल होती है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सियासी मंजरनामे में आज कुछ अहम तब्दीलियां आई और सियासी मंजरनामे में जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को
तहरीरी तौर पर उनसे दरख्वास्त की है कि वो पार्टी के कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकी होना चाहते हैं, जिसमें गुलाम नबी लोन हाजुरा, मोहम्मद खुर्शीद आलम, अब्दुर्रहमान वीरी, एजाज अहमद मीर, इन चारों लीडरान ने तहरीरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर को ये एप्लीकेशन दिया हुआ है कि वो पार्टी सदर जो कि लगातार डिटेंशन में है, 1 साल और 1 महीना अब तकरीबन गुजरने को आया, जब उन्हें लगातार तकरीबन 13 महीने होने को आए, वो लगातार अपने घर में नजरबंद या डिटेंशन में है, उनके साथ मुलाकात के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर से इजाजतनामा हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियों का आगाज किया हुआ है। और नाज़रीन, जाते जाते इंग्लैंड और पाकिस्तान के माबैन T20 क्रिकेट मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नए कप्तान, नए जोश, सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन के साथ अभी तक इंग्लिस्तान के बल्लेबाजों और बॉलर्स और फील्डर्स के सामने अभी तक उस अंदाज में नजर नहीं आए जिसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मानी जाती थी। लेकिन ये सीरीज कोविड-19 पेंडेमिक दौर के बीचों बीच खेली जा रही है और इसमें गाइडलाइंस जो है वो ICC ने मॉडिफाई करके कुछ उसमें तरामीम लाई हैं और क्रिकेट को चलाने के लिए अब तमाशाइयों के बगैर ये मुकाबले फिलहाल लॉर्ड्स, एजबस्टन और बकिया मैदानों में जारी है। जम्मू कश्मीर में इसके अलावा क्या कुछ खास रहेगा उस पर हमारी नजर बहुत जल्द रहेगी। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। जम्मू कश्मीर की अगली तस्वीर क्या होगी कुछ देर बाद आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त भी जब हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं, जिला बांडीपोरा गुरेज इलाके के बगतौर सेक्टर में इस वक्त दोनों तरफ से शेलिंग जारी है। बताया जाता है कि आज शाम 6:45 पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर खिलाफ वर्जी माहदे की लगातार खिलाफ वर्जी की और उसके बाद फायरिंग का आगाज हुआ। आखिरी खबरें आने तक बगतौर सेक्टर गुरेज में दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल और गोलाबारी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जल्द ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाने के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे। जब तक ले आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।